हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 4 थिंग्स मेक्स वुमेन अट्रैक्टेड टू यू। 4 थिंग्स मेक्स वुमेन अट्रैक्टेड टू यू। 4 वो चीज़ें जो औरतों को पसंद होती हैं मर्दों के बारे में और वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। 4 वो चीज़ें लाजमी हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ जो कि फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड है वो है फ़िटनेस। अगर आप फिट बॉडी के हैं, ठीक है? फ़िटनेस से मुराद ये नहीं कि आप मैस्कुलिन हैं, बहुत ज़्यादा आपके बाइसेप्स हों। इससे ये मुराद नहीं है और इससे ये मुराद भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एथलेटिक हों, ठीक है? चैंपियनशिप जीतने वाले हों। फ़िटनेस से मुराद ये है कि आप एक हेल्दी इंसान हों, ठीक है? अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं, अपने ख़्याल रखते हैं अपनी बॉडी का और आपका लुक अच्छा लगता है, आप जो शर्ट पहनते हैं, जो चीज़ आपने पहनी होती है, आप पे सूट करती है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी फिज़िकली, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 90% लोग अट्रैक्ट होते हैं, बाकी 10% वो रेयर लोग हैं जो कहते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन वो बहुत 100 में से कोई एक ऐसी आपको मिलेगी, लेकिन 90% लोगों के लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम इंसान पहले एक दूसरे को अपीयरेंस से जज करते हैं, बाद में उसके दिमाग के अंदर घुसते हैं। सो पहली चीज़ फिटनेस लाजमी है। दूसरी चीज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। ये तो इतना डीप टॉपिक है ना कि इस पे मैं हज़ार वीडियोस भी बना दूँ फिर भी वो कम होंगी। ये इमोशनल स्टेबिलिटी को समझाना। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है? यानी कि न्यूट्रल रहना, काम रहना ऐसी सिचुएशन में जो अनसर्टेन सिचुएशंस हो। अनसर्टेन सिचुएशन उन सिचुएशन को कहा जाता है जो गैर यकीनी सूरत हाल की हो, ठीक है? जो वीक मैन होगा वो घबरा जाएगा, ठीक है? अगर उसकी जॉब चली गई वो घबरा जाएगा, उसका ब्रेकअप हो गया वो घबरा जाएगा, उसके एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया वो घबरा जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन होगा वो किसी भी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो गौर करेगा ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप रोतू-धोतू हैं, अगर आप कंप्लेनिंग हैं, अगर आप गुस्सा होते हैं छोटी-छोटी बात के ऊपर, तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। और जिन लोगों के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो दूसरे के इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप उसके इमोशंस को भी समझ पाएंगे अगर आपकी अंदर इमोशनल कामनेस होगी। सो इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। जितने आप काम रहते हैं टफ सिचुएशंस में उतना लड़कियां जो हैं वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगी। तीसरी चीज़ स्मार्टनेस। स्मार्टनेस से मुराद ये नहीं कि आपको आइंस्टाइन की तरह 150 आईक्यू होना चाहिए। स्मार्टनेस से मुराद ये भी नहीं कि आपको मैथमेटिक्स और कैलकुलस में मास्टरी हासिल होनी चाहिए। स्मार्टनेस से मुराद फिटनेस की भी मैं बात नहीं कर रहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके लुक्स बहुत ज़्यादा हैंडसम होने चाहिए, नहीं। अगर आप एवरेज लुकिंग है और आप जिम जाते हैं और आपने बॉडी को थोड़ा बहुत शेप किया वो भी ठीक है, लेकिन स्मार्टनेस से मुराद यहाँ पे मेरी ये है कि आपको मास्टरी होनी चाहिए किसी एक स्किल के ऊपर, ठीक है? नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एक स्किल के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कार्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो आपका पैशन है और आप उसको बताते हैं तो वो इम्प्रेस होगी उस नॉलेज से। या अगर आपका वो इनकम का ज़रिया भी है वो चीज़, जैसे किसी-किसी को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ होता है, फ़ोटोग्राफ़ी पे बात करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी की नॉलेज होती है। तो अगर आप स्मार्ट हैं फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में या किसी एक शोबे ज़िंदगी के बारे में, तो वो आपको रिस्पेक्ट देगी, ठीक है? आपको हर चीज़ मास्टर नहीं करनी है, आपको कोई एक स्किल मास्टर करना है लेकिन मास्टर करना है, ठीक है? उसको अच्छे तरीके से सीखना है। सो स्मार्ट होने चाहिए आप किसी भी एक चीज़ के बारे में, जिससे वो आपको रिस्पेक्ट दे, आपको सोशल वैल्यू दे, ठीक है? आखिरी चीज़ विल पावर। चौथी चीज़ जो है वो विल पावर है। आपके अंदर विल पावर कितनी है? आप कितना बड़ा सोचते हो? हज़रत अली का एक कॉल था कि इंसान को उसकी विल से पहचानो, ठीक है? वो जितना बड़ा सोचता है, उतना वो अचीव कर सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं, उनके ड्रीम्स ही छोटे होते हैं कि बस एक छोटी-सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस छोटा-सा घर हो जाए बस। वो फिर होता ही उतना है। आप खुदा से बड़ा माँगोगे, तो बड़ा मिलेगा, ठीक है? इसीलिए अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी विल पावर है, जो जो बड़े ड्रीम्स देखता है और कहता है कि मैं करूँगा और एक्शन भी लेता है उनके ऊपर, तो अगर कामयाब नहीं भी होता लेकिन अगर एक्शन भी ले रहा है तो फिर भी
जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, वो अट्रैक्ट होगी, वो आपको हीरो तस्वुर करेगी, वो चाहेगी कि उसका बेटा भी आप जैसा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ये चारों चीज़ें बहुत डेप्थ में फिर अगर मज़ीद वीडियोस बनानी होगी तो मैं बनाऊँगा, जो डेप्थ में समझाऊँगा कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अट्रैक्शन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।